गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 8th क्लास। आज हम पंचमः पाठः करेंगे, 5वां पाठ यानी कि जिसका नाम है कंटकेनैव कंटकम। तो पहले इसका अर्थ समझ लें। इसका अर्थ क्या है? कंटकेन, इसको संधि विच्छेद करेंगे। कंटकेन यानी कि कांटे से, एव ही कंटकम कांटा, अर्थात कांटे से ही कांटा को निकाला जा सकता है। कहने का भाव है लेसन का कि जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो यह जो कहानी है वो कहाँ से ली गई है? मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई और प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। यहाँ पर प्रत्युत्पन्न मतित्व का मतलब है कि शीघ्र ही उत्पन्न होने वाला विचार, जो बुद्धि में हमारे जल्दी ही उत्पन्न हो जाए, इस प्रकार के विचार से हमें मतलब उस विचार का उपयोग करके हमें संकट में से बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत, हर एक वर्ड का मीनिंग बता रही हूँ मैं, तो आप अपने साथ पेंसिल लेके बैठे हैं, क्योंकि सभी जो मीनिंग है वो नहीं होते हैं एक्सरसाइज में। तो आसीत था कश्चित कोई, चंचलो नाम, चंचल नाम का, व्याधः शिकारी, कि चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी मृग आदि नाम ग्रहणेन, पक्षी और मृग आदियों के ग्रहण करने से यानी कि उन्हें प्राप्त करने से, स वह प्राप्त करके, स्व्याम अपनी जीविका निवारयति स्म, निर्वाह करता था। स्म का मतलब है था। एकदा, एक बार, स वने जालम, वह वने वन में, जालम के जाल में, विस्तीर्य वन में जाल को, विस्तीर्य फैलाकर, गृहम आगतवान घर आता है। अन्यस्मिन् दिने, दिवसे दूसरे दिन, प्रातः काल में, यदा चंचलः वनम गतवान, जब चंचल वन को जाता है, ततः स तब वह, दृष्टवान देखता है, यत् की तेन विस्तारिते उसके द्वारा फैलाए गए, जाल में, दुर्भाग्य से, एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्, एक व्याघ्र यानी कि बाघ, बद्धः बंधा हुआ, आसीत् था। सो अचिंत्यत, स यानी कि स अचिंत्यत, उसने सोचा, व्याघ्रः माम खादिष्यति, व्याघ्र मुझे खाएगा, अतः पलायनम करणीयम, पलायनम भागना, करणीयम चाहिए, तो भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः निवेदयत, बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, अरे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम माम मुझे, मोचिष्यसि मुक्त करोगे, तर्हि तो अहम त्वाम मैं तुम्हें, माम ना हनिष्यामि का मतलब यहाँ हनि है, हानि नहीं है। हन का मतलब होता है मारना, ये तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा स तब वह व्याधः शिकारी, व्याघ्रः जालात् बहिः निसारयत्, बाघ को जाल से बाहर, निसारयत् निकाल देता। यहाँ तक आपको समझ आ गया? आगे है, व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, बाघ जो है वो क्लान्तः यानी कि थका हुआ था। सो अवदत्, वह बोला, भो मानव, अरे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ, नद्यः जलम, नदी से जल को लेकर आइए, मम मेरे लिए नदी से जल को
लेकर आइए पिपांसा शम्य, और मेरी पिपांसा यानी कि प्यास को शम्य शांत करें। व्याघ्रः बाघ जलम पीत्वा, जल को पीकर पुनः बाद में व्याधम अवधत, व्याघ्र यानी कि शिकारी से बोला, शम्य में पिपांसा, मेरी जो पिपांसा यानी कि प्यास है वो शम्य शांत हो गई है। सांप्रतम अब बुभुक्षितो अस्मि, मैं भूखा हूँ। सांप्रतम अब क्या है, बुभुक्षित भूखा हूँ, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम इस समय, अहम मैं त्वाम खादिष्यामि, तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते, मैंने त्वत्कृते तुम्हारे लिए धर्मम आचरितवान, धर्म का आचरण किया है। त्वया तुम्हारे द्वारा मिथ्या भणितम, झूठ बोला गया है। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाने के इच्छुक हो। व्याघ्रः व्याघ्रः अवदत, बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। क्षुधार्ताय यानी कि शुद्ध भूख से के लिए, किमपि कुछ भी, अकार्य न भवति नहीं है। सर्वम स्वार्थ संहिते, सभी क्या है, स्वार्थ से संहित है, स्वार्थ में संहित है। ये स्वार्थ सिद्धि करनी चाहिए। अभी अकार्य भूख के लिए कुछ भी गलत कर रहे हैं तो गलत नहीं है, ठीक है। चंचलम नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने फिर नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनः लोग, मयि स्नानं कुर्वन्ति, मुझ में स्नानं कुर्वन्ति, स्नान करते हैं। वस्त्राणि क्षालयन्ति, वस्त्रों को धोते हैं। तथा च, और फिर मलमूत्र आदि विसर्ज्य निवर्तन्ते, और उसके पश्चात क्या करते हैं, मलमूत्र आदि विसर्ज्य छोड़ देते हैं, निवर्तन्ते और बहा देते हैं। मतलब वस्तुतः सर्वः स्वार्थम संहिते, वस्तुतः वास्तव में वो सब, ये सब कुछ अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही करते हैं। मतलब पहले मेरा सदुपयोग करते हैं, फिर दुरुपयोग करते हैं। आगे है चंचलम वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, वृक्ष के पास, उपगम्य पास, अपृच्छत जाकर फिर पूछता है। उप का मतलब पास, गम्य का मतलब जाकर। चंचल फिर वृक्ष के पास जाकर पूछता है। वृक्षः अवदत, वृक्ष भी कहता है, मानवः अस्माकं छायायाम विरमन्ति, व मानव मनुष्य हमारी छाया में विरमन्ति, विश्राम करता है। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाता है। पुनः कुठारै प्रहृत्य, फिर से और बाद में कुठार प्रहृत्य, कुठार से यानी कि कुल्हाड़ी से प्रहार करके, अस्मभ्यम हमारा, सर्वदा कष्टम ददति, हमें जो है वो हमेशा कष्ट देता है। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यहाँ कहीं पर भी छेद करते हैं। सर्वः स्वार्थः संहिते, सभी क्या हैं, स्वार्थ में संहित हैं, डूबे हुए हैं। ठीक है बेटा, अभी यहीं तक बहुत है, हमारा हाफ लेसन रह गया है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इससे संबंधित जो मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है, ये शब्द अर्थ आपने लिखने हैं। यहाँ पर भी दिए हैं, कुछ मैंने आपको बताए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लें और याद कर लें। ओके, थैंक यू।